नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। सामने स्क्रीन पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे, उनको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा और उनकी अच्छे से तैयारी करिएगा, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिले। हम यहाँ पर कोई बकवास नहीं करेंगे, बस सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। और ना ही देखिए क्वेश्चन पर हम ज़्यादा टाइम देंगे, बस आपके सामने क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए जाएंगे। जिन क्वेश्चन पर हम टैग कर दें कि यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो आप लोगों को पेपर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बच्चे कमज़ोर हैं, पढ़ने में डरते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं अपने 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट है तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बाकी इसमें हम और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को भी रिव्यू करेंगे, लेकिन जिन क्वेश्चन पर हम टैग करें उस पर विशेष ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर ये 6 जीरो है, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन जीरो। इसका एसआई मात्रक आपको बताना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसका आंसर आपको नीचे मिल गया है, तो आंसर को देखते रहें। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, और इस वाले क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर भी है, आपको मिल रहा है नीचे। बाकी जिन क्वेश्चंस पर टैग करेंगे आपको उस पर विशेष ध्यान देना है। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, अभी चल रहा है, तो यहाँ पर देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको पता है फॉर्मूला F/Q0, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आपको मिल गया है। तो आगे देखते हैं इसी तरह से। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बेहद चांसेस हैं। तो इस साल के लिए ये क्वेश्चन बहुत मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर भी विशेष ध्यान दें, ठीक है। हम क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि हमने इन क्वेश्चन को उसी तरीके से तैयार किया है जहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आगे देखेंगे। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी बताना है, लेकिन ये चीज़ आगे भी आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताया गया है, तो हम ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर नहीं बताएंगे। ये परिभाषा आप याद करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ही, तो आप इस पर भी ध्यान दें, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए हमें कुछ और क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बाकी के क्वेश्चंस को भी आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके उन्हें ध्यान से देख सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस पर टैग करके बताएंगे जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हमने लिए हैं, स्क्रीन को हमने धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, किसका त्वरण अधिक होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिया गया है, तो आप इस पर भी विशेष ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, त्वरण किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा, क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से भागेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बात और हम बता देना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा,
क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि इस साल के 30% जो कोर्स की कमी की गई है उसमें ये बताया गया है कि एक पतले खोखले गोली, मतलब संपूर्ण रूप से अगर आवेशित है पतला कोई खोखला गोली आवेश, तो उसके द्वारा अंदर बाहर वैद्युत क्षेत्र नहीं याद करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, तो इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के लिए ये क्वेश्चन आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके क्या है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है और इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, ये इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए, तो इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक, और यहाँ पर हमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है जिसे आप को विशेष ध्यान देना है। वैसे यहाँ पर सभी लोगों को कूलाम का नियम पता होगा ना, तो मैं इसे बताऊंगा नहीं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि ये सभी को पता होता है। ठीक है, तो इस पर आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, जिन क्वेश्चन पर मैंने टैग किया है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इस एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया है, आगे भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के लिए ये क्वेश्चन बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है। आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो समझ लो क्या पढ़ा, फिजिक्स में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अगर इस क्वेश्चन पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों पर विशेष ध्यान देंगे, उसके सूत्र के निगमन पर ध्यान देंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर केवल ये याद करना है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यही एक टॉपिक, केवल परिभाषा आप याद करिए। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अक्षीय स्थिति था, तो मैंने कहा ना, अक्षीय स्थिति अगर आपने याद किया है, तैयार किया है, तो आप निरक्षीय स्थिति को भी अच्छे से ज़रूर तैयार करें। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बस इसका डेरिवेशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन आप करेंगे ज़रूर। चलो, ये इस चैप्टर का लास्ट मैं समझता हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसे आपने अच्छे से सीख भी लिया है। बस इसमें इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई थिंक सो इफ़ यू आर रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन सो यू कैन डू इट ईज़िली। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिला है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय क्या है। अब मैं कह सकता हूँ ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बस आपको ये तैयार करना है, गॉस की प्रमेय। बाकी आप लोग सब कुछ कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इसका निगमन भी आपको करना है। ठीक है, सूत्र का निगमन भी सीखना है। ठीक है, सॉरी यार, मैं इसे गलत काट रहा हूँ, सूत्र का निगमन और इसका कथन भी। ठीक है, तो बस इसी तरह से क्वेश्चंस हैं। और अब इस चैप्टर का हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। गॉस के थ्योरम के आधार पर हम क्या करेंगे, इस किसी पतले एक समान आवेशित चादर के
से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे भी आपको तैयार करना है। ठीक है। बाकी गॉस के अनुसार एक समतल चादर एक समान आवेशित क्षण के लिए भी है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। आप इतना तैयार करिए बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बस ध्यान देना। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।